हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका वंस अगेन। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो अभी डाला था एनालिसिस के लिए, आरआरबी कलर मेंस के सेल्फ गिवन एनालिसिस का। उसे मैंने ये बोला था कि मेरे पास जीए के क्वेश्चंस हैं सारे, मैं उसे अपलोड करूँगी। थोड़ा सा देर हो गया था एनालिसिस के लिए, जो मैंने रीज़न बताया आपको कि एकदम मन नहीं कर रहा था, एकदम कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। जब अपने एक्सपेक्टेशन की तरह ना जाए पेपर, तो इतना आना जाना बहुत होने के बाद जब घर वाले ऐसे पूछते हैं कि पेपर कैसा गया और आप बोल्डली नहीं बोल सकते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। जो मैं शायद कुछ भी बोलूँगी वो कंप्लीट नहीं होगा। तो खैर जीए के क्वेश्चन मेरे पास थे लेकिन नहीं मैं बना पा रही थी, तो मैंने उसमें बोला था कि मैं जल्द से जल्द वीडियो उसका तुरंत डालूँगी, और मैंने बस वो वीडियो मैंने अपलोड किया और ये मैं बना रही हूँ। खैर आप देख लीजिए। अब टाइम बिल्कुल अभी कितने बज रहे हैं, 11:27 हो रहे हैं, तो जो भी जगह होंगे वो देखिएगा। और अगर आपका मन होगा आप क्वेश्चन को एक बार मिला लीजिएगा कि मतलब आपके कितने सही हुए या गलत हुए, और नहीं है तो ओवरऑल एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मेरे पास ये इंटरफेस है जहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूँगी, और क्या क्या क्वेश्चन थे, सारे स्टेटमेंट वाले तो याद नहीं रहते हैं, जाहिर सी बात है, बट जो भी याद होंगे वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो सारे मैं आपको बता सकूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किया, क्योंकि टाइप करने में क्या होता है कि आप कभी कभी आप स्टेटमेंट बेस तो कर नहीं सकते, तो मैंने एक सिंपली शॉर्टकट में मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या क्वेश्चन थे। सबसे पहले एक ये था एचडीएफसी का, उन्होंने पूछा था कि एमडी सीईओ कौन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये रैंडमली क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन यही था, ये तो मैंने आपको बस फर्स्ट लिख दिया ताकि आप मतलब नंबरिंग में यहाँ कर सको। सेकंड क्वेश्चन एक था कि फीफा जो वीमेन वाला वर्ल्ड कप हुआ है अभी, फीफा वीमेन वर्ल्ड कप, इसकी विनर कौन थे। तो कोई लोग स्पेन बोल रहे हैं, कुछ वियतनाम बोल रहे हैं। ये आप आंसर आप देख लीजिएगा क्या है, मैं सिर्फ इसमें क्वेश्चन आपको एक जल्दी में मैं बता दूंगी, क्योंकि वीडियो फिर उससे काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि G20 में से इनमें से कौन से मेंबर नहीं है। हाँ, उन्होंने यही पूछा था, G20 में इसमें से कौन से मेंबर नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन ये था, उन्होंने पूछा था कि होम मिनिस्टर कौन है। ये था पोर्टफोलियो, इस टाइप से कुछ था, और होम मिनिस्टर कौन था ऑप्शन में दिया हुआ था, जिसमें नितिन गडकरी और उनका जो अमित शाह है, ये सब नाम उनमें दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जूडियो को किसने ख़रीदा है। जूडियो एक है जिसको किसने ख़रीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर, हाँ, एक लाइवेबल को इंडेक्स निकला था, उसमें से उन्होंने पूछा था कि कौन से इसमें टॉप 10 में आते हैं। टॉप 10 पूछा था, ध्यान दीजिएगा, टॉप में नहीं, टॉप 10 में इसमें से कौन है, और ऑल ऑफ द अबव था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑल ऑफ द अबव काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में थे, तो ये बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं लोगों को। नेक्स्ट था 7th नंबर में, ये बोल रही हूँ 7th नंबर में ये था कि फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ था, कि गोवा में जो हुआ है फिल्म, उसको कौन ऑर्गेनाइज़ करती है। ये था, ये नहीं कि कहाँ हुई थी, तो गोवा तो फटाक से मारा जा सकता था, टिक आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक ये था कि पारा ओलंपिक्स में कौन किन्होंने ये क्या उसको बोलते हैं, अवार्ड जीता है, अवार्ड रिलेटेड मेडल किनको मिला है पारा ओलंपिक में, जिसमें सुमित अंटिल, इस तरीके से ऑप्शन में था। थोड़ा मैं हो सकता है कि मैं ये रिकॉग्नाइज़ ना कर पाऊँ, रिकॉल ना कर पाऊँ, तो प्लीज़ शॉर्टकट में जिन्होंने भी दिया होगा वो समझ गए होंगे मैं किस क्वेश्चन के बारे में बोल रही हूँ। ये सारे तो याद रहते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले होते हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बस और ट्रेन फैसिलिटी टू यूरोप, ऐसा करके कुछ था शायद एक क्वेश्चन, शायद क्या मतलब इसी से रिलेटेड था, पूरा मुझे स्टेटमेंट नहीं याद है, बस एंड ट्रेन रिलेटेड था। नेक्स्ट था मून के बारे में उन्होंने पूछा था, मून मिशन से, और उसमें भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन था, जिसमें से आदित्य एक था, एक लूनर था, इस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ था। चिल्ड्रन जो बाल पुरस्कार मिलता है वो किस मतलब किस वजह से मिलता है, ब्रेवरी या फिर और जो भी ऑप्शन में था, इस तरीके से था, उन्होंने पूछा था कि किस वजह से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रिक्स रिलेटेड एक था, ब्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, ब्रिक्स रिलेटेड था, यस ब्रिक्स रिलेटेड ही था, कि इसमें से कौन सा 5 ऑप्शन था और इसमें से कौन सारे होंगे, मतलब ऑल ऑफ द अबव था, एक थीम टाइप से था, उसमें 5 ऑप्शन थे। ये ब्रिक्स रिलेटेड था आई थिंक, हाँ, विच इज़ द मोटिव ऑफ ब्रिक्स, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था।
नेक्स्ट था कि उन्होंने पूछा था लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑप्शन क्वेश्चन दिया था और कहा था इसमें से कौन सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है और उनका नाम दिया हुआ था, लेकिन फिर अगेन मैं यही बोलूँगी उसमें था दैट कि ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो बहुत लोगों के लिए इजी हो गया होगा पकड़ना, तो बहुत लोगों के लिए टफ भी हो गया होगा। नेक्स्ट था कि नाइट डार्क स्काई, जो कि सबको पता है नाइट डार्क मतलब जो सेंचुरी है सबको पता है लद्दाख में हुई थी, लेकिन लद्दाख में कौन से मतलब में हुई थी, जैसे कि हेमिस है वहाँ और है, तो उसमें कहाँ हुई थी ये उन्होंने पूछा था। ये नहीं कि नाइट वाला जो डार्क वाला है तो वो सेंचुरी कहाँ हुई थी, तो ये तो ईजी था थोड़ा बताना, बट ऐसा नहीं था। ओह शिट, ये तो बंद हो गया, एक सेकेंड, ये क्या हुआ। हाँ, फिर ये कौन सा नंबर पे था क्वेश्चन, अभी जो मैंने बताया था वो 15th नंबर क्वेश्चन ये था कि उन्होंने पूछा था कि इसमें से कौन सी मूवी ने ऑस्कर अवार्ड ये किया है, ऑस्कर अवार्ड को जीता है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ मुझे क्वेश्चन में, मैंने तो लगा दिया ऑल द ब्रेथ्स, पता नहीं सही है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरे बगल वाले ने आर लगाया था, बट मुझे लगा उसको तो म्यूज़िक के लिए मिला था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि उन्होंने फिल्म पूछा है, तो सारे फिल्मों को तो ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। मुझे नहीं पता यार, मैंने लगा दिया और ट्रस्ट में मैंने देखा भी नहीं डर से, कि एक तो ऐसे ही दिमाग ख़राब है कि मैथ्स अटेम्प्ट कम हो, ऊपर से अगर ये भी, तो मैंने नहीं देखा। ये मैंने बता दिया है, जैसे मैं बोलना भी नहीं चाह रही थी कि मैं कौन सा ऑप्शन लगाई ताकि मैं भूल जाऊँ। खैर पता नहीं क्या है, मे बी हो सकता है सही हो, मे बी गलत। आप अपना बताइएगा ज़रूर कि आपने क्या लगाया था। उसके बाद उन्होंने पूछा था एक पोस्ट ऑफिस रिलेटेड भी क्वेश्चन था, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था बुकर प्राइज़ से रिलेटेड था, कि इनका जो बुक है वो कौन से ट्रांसलेट हुआ है, मतलब कौन से लैंग्वेज में थी ये बुक। तमिल था उसमें ऑप्शन में, मलयालम, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था UNGA के कौन है UNGA के मतलब कौन है हेड, ये पूछा था उन्होंने। फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और भी, क्या क्या क्वेश्चन भी मतलब याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट हाँ। फिर एक उन्होंने पूछा था कि इसमें PM ड्यूटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें 5 लाइन में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि महारत्ना कंपनी, जैसे मैंने अभी अच्छा ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, वो है महारत्ना कंपनी, इसमें भी ऑल ऑफ द अबव था, बट मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, मैंने लगाया भी नहीं है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन महारत्ना कंपनी से था। एक स्वीप रिलेटेड क्वेश्चन था, SVEEP ऐसे करके था, स्टेटमेंट वाइज था, मैंने देखा ही नहीं क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक फॉरेन बैंक जो है वो फॉरेन बैंक जिसका जो ब्रांच है वो इंडिया में हो। ध्यान दीजिएगा, फॉरेन बैंक इसमें से कौन है, ये नहीं, फॉरेन बैंक जिसका ब्रांच इंडिया में है, ये था क्वेश्चन। 22 मैंने उसमें बता दिया। 23rd क्वेश्चन क्या था, इंडियन एम्बेसडर टू द कंट्रीज़, हाँ इस तरीके से था। इसमें से कौन है कौन नहीं है ये कौन है वो बताना था, और ऑल ऑफ द अबव है तो ऑल ऑफ द अबव बताइए। 24th नंबर क्वेश्चन ये था कि एक अफ्रीकन कंट्री इसमें से कौन नहीं है, या फिर कौन है, नहीं अफ्रीकन कंट्री कौन है, शायद ये था, अफ्रीकन कंट्री कौन है इसमें से, ये था। मैंने ये भी नहीं लगाया यार, मैंने नहीं लगाया ये क्वेश्चन, पता नहीं क्यों नहीं लगाया, बट नहीं लगाया। और एक क्वेश्चन शायद इससे था, जो उनने पूछा था कि MSME से रिलेटेड इसमें कौन सा, उन्होंने ऑप्शन दिया था डिगी लॉकर और माई लाइफ, ऐसे करके उन्होंने ऑप्शन दिया था और पूछा था कि इसमें से कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने तो बहुत ऐसे कम ही बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। सिविल एविएशन का हेड कौन है, ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलेटर जिसको बोलते हैं, कौन है, ये पूछा था उन्होंने। उसके बाद क्वेश्चन क्या था कि वो और याद नहीं आ रहा। एक संचार साथी रिलेटेड पोर्टल से क्वेश्चन था, संचार साथी, ये भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद 28 क्वेश्चन क्या था, और भी आपको भी याद होगा तो प्लीज़ आप बताइएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो मैं बता देती हूँ। 2-3 क्वेश्चन उसमें से वो स्टेटमेंट बेस वाले थे, जो मुश्किल है थोड़ा सा बताना, जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है कि आखिर क्या था, तो वो तो मैं नहीं बताऊँगी, जाहिर सी बात है 3-4 क्वेश्चन उसमें ऐसा था। एक और क्वेश्चन था कि फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, फॉरेस्ट रिलेटेड। एक क्वेश्चन था कि उन्होंने ऑप्शन दिया था कि इसमें से कौन सा रियलिटी है, टाइगर रिज़र्व था जिसमें टाइगर रिज़र्व यहाँ है, ये यहाँ है, इस तरीके से था, और ऑल ऑफ द अबव नहीं था इसमें यही 5 क्वेश्चन था,
मतलब ऑप्शन में था। उसके बाद एक क्वेश्चन और क्या था, और बताइए 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 जल्दी, जिनको याद है। ये था कि उन्होंने पूछा था कि नेशनल क्वांटम मिशन से रिलेटेड एक था, नेशनल क्वांटम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था SC/ST रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम, ऐसे कुछ था शायद, क्योंकि SC/ST रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मुझे पूरा याद है, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। और एक आइलैंड रिलेटेड भी था, यस आइलैंड रिलेटेड भी क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मैंने देखते के साथ ही छोड़ दिया था और आगे बढ़ गई मैं। पता नहीं कितना सही होगा कितना गलत होगा, मुझे नहीं पता। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर था, DSIB से किस में से कौन सी बैंक है, ICICI थी उसमें से। और G20 मेंबर तो शायद मैंने बता दिया। और हाँ, एक क्वेश्चन और था 36 नंबर, वो ये था कि इसमें से जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, यस। और 36 हो गया। बाकी के 3-4 जो क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो जाहिर सी बात है वो याद नहीं रहती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। लद्दाख वाला जो एक था जिसमें नाइट सेंचुरी, उसका आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता, मैंने तो हेमिस लगा दिया। आई डोंट नो सही है क्या है नहीं पता, लेकिन शायद इसका आंसर कहीं कहीं पे कुछ दे रहा है, कहीं कुछ दे रहा है। अड्डा वालों ने शायद चंगथांग कुछ बताया था, खैर क्या था नहीं पता, मैंने ये लगा दिया है। और अपने क्वेश्चन मिलाइएगा, इसमें से कितने सही आपके हुए कितने गलत हुए। अगर मतलब आप में हिम्मत है तो एक बार चेक कीजिएगा, जाहिर सी बात है। मैंने ये ऑलमोस्ट सारे अपलोड कर दिए हैं, ये एक्चुअली जो भी था मुझे वो याद था, या फिर जो मैंने कलेक्ट किया था किसी की मतलब कहीं कहीं से, बस मैंने वीडियो बना दिया। और आप भी फटाफट प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।